डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज के इस क्रम में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने कुछ प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर व्यक्तित्व विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों की एक सीरीज तैयार की है, जिसमें पहला प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। विद्यार्थियों, आपके लिए जानना भी जरूरी है कि पर्सनैलिटी शब्द ग्रीक भाषा के प्रोसोपोन शब्द से भी लिया गया है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा या चेहरे को ढक लेना। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा रामलीला का मंचन जब होता है तो उसमें कोई व्यक्ति राम का किरदार निभाता है, कोई भरत बनता है, कोई शत्रुघ्न बनता है, कोई मेघनाद बनता है और कोई रावण बनता है और कोई सीता का किरदार निभाती है। विद्यार्थियों, जब वह अपना स्वयं का व्यक्तित्व छिपा करके जो पात्र उसको निभाने के लिए दिया गया है उस पात्र को निभाती है, तो वह अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से ढक लेती है, उसके ऊपर आवरण लगा देती है और वह फिर उस आवरण को पहन लेती है या पहन लेता है जो किरदार उसको निभाने के लिए कहा गया है। जैसे एक व्यक्ति का राम की भूमिका को निभाना, एक व्यक्ति का भरत या शत्रुघ्न की भूमिका को निभाना, या दूसरे या तीसरे व्यक्ति का रावण या किसी का सीता की भूमिका को निभाना। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से यूनान और रोम में इसी प्रकार के नाटक या मंचन हुआ करते थे और वहीं से ही यह शब्द निकल करके आया है। दोबारा सुन लीजिएगा, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है या लिया गया है, और दूसरा प्रोसोपोन शब्द ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से प्रोसोपोन शब्द से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा दीजिए। तो विद्यार्थियों, आल्पोर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक किताब लिखी 1937 में, 1937 में, पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इस किताब में उन्होंने परिभाषा दी। ये परिभाषा ध्यान सुनिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये परिभाषा शिक्षा, मनोविज्ञान में और मनोवैज्ञानिक जगत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और मान्यता प्राप्त है। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ को चलते हैं। व्यक्तित्व के दो पहलू या पक्ष लिखिए। तो विद्यार्थियों, व्यक्तित्व के दो पक्ष आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पक्ष है जैविक या अनुवांशिकी पक्ष, जिसके अंतर्गत इंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी कि जो भी ग्लैंड्स होती हैं वो सारी की सारी जैविक या अनुवांशिक पक्ष के अंदर शामिल की जाती हैं। विद्यार्थियों, दूसरा पक्ष है पर्यावरणीय पक्ष या पर्यावरण से संबंधित पक्ष, जिसमें एक व्यक्ति के परिवार, उसके आस पड़ोस, उसके विद्यालय और उसका भौतिक वातावरण, उन सबको शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं, जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम लिखिए। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, दो कारक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है वंशानुक्रम, जो एक व्यक्ति को या बालक को उसके पैतृक गुणों से प्राप्त होता है। दूसरा है वातावरण, जो व्यक्ति के आसपास का अपना
परिवेश होता है उसको पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें रह करके व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। विद्यार्थियों, 5वें प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगर ने 1928 में ये प्रकार बताए हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में उनका वर्णन किया। पहला प्रकार है सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। दूसरा प्रकार है कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तीसरा प्रकार है सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। चौथा प्रकार है धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। उससे आगे 5वां प्रकार है राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और 6ठा प्रकार है आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। इस प्रकार से स्प्रेंगर ने सन 1928 में टाइप्स ऑफ मैन किताब में इन व्यक्तित्व के प्रकारों का उल्लेख किया, इनका वर्णन किया। चलते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ। ये 6ठा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो विद्यार्थियों अंतर्मुखी व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हैं। एक है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति निराशावादी होते हैं, एकांकी होते हैं, उनके दोस्तों की संख्या कम होती है, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने में वह आगे नहीं बढ़ते, यानी कि वो रुचि नहीं लेते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का है? तो विद्यार्थियों आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया गया है, जिसमें पहला है विचार प्रधान व्यक्तित्व, दूसरा है भाव प्रधान व्यक्तित्व और तीसरा है क्रिया प्रधान व्यक्तित्व। विद्यार्थियों 8वां प्रश्न है, सिगमंड फ्रॉइड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विद्यार्थियों सिगमंड फ्रॉइड जो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे और जिनका अभी 6 मई को ही जन्मदिन गुजरा है, वह 6 मई 1856 यानी 1856 में पैदा हुए थे और 1939 में उनका देहांत हुआ। उन्होंने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो विद्यार्थियों यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। शील गुणों की कितनी संख्या होती है, यानी कि शील गुणों की संख्या बताइए। तो विद्यार्थियों आल्पोर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने 18,000 शील गुण बताए हैं। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व के किसी एक शील गुण सिद्धांत का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों 2 सिद्धांत यहाँ पे आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला सिद्धांत है आल्पोर्ट का व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत और दूसरा है कैटल का व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। इनके बारे में विस्तृत रूप से मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर में विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। जो प्रश्न है 11वां प्रश्न, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो विद्यार्थियों शारीरिक गुणों के आधार पर मुख्यतः 2 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। पहला है क्रेसमर के द्वारा दिया गया सिद्धांत। अर्नेस्ट क्रेसमर जिन्होंने 1921 में फिजिक एंड कैरेक्टर नाम की एक किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में बताया, उनके प्रकारों के बारे में बताया। और अगले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम शेल्डन, जो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1940 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकारों को बताया। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ कि भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार लिखिए। तो विद्यार्थियों
भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है रक्त प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, दूसरा है कफ प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और तीसरा है वात प्रधान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बताया गया है। तो विद्यार्थियों, C.G. जुंग नाम के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और वह सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य भी थे। तो उन्होंने व्यक्तित्व का अपना सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी नाम के 2 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति 2 व्यक्तित्व वाले होते हैं, कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं और कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व रखते हैं। अगला प्रश्न है जो पूर्व प्रश्न की भांति ही है, जो मैं पहले आपके सामने डिस्क्राइब कर चुका हूं। एस्थेनिक व्यक्तित्व प्रकार किसने बताया? एस्थेनिक व्यक्तित्व प्रकार विद्यार्थियों क्रेसमर के द्वारा बताया गया है। क्रेसमर ने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए: एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। ये 4 प्रकार क्रेसमर के द्वारा बताए गए हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व किसने बताया? तो ये विलियम शेल्डन नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम शेल्डन के द्वारा बताए गए हैं। तो विद्यार्थियों, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे लगातार जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही सारगर्भित से सिद्ध होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको बार बार सुनेंगे, समझेंगे और इनको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।